नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत-बहुत बधाई कि जो वीडियो में जिनका सिलेक्शन होगा और जिनका नहीं भी होगा उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो रेस में तो शामिल हुए हैं, चाहे रिज़ल्ट जो भी रहे उसका लोड नहीं लेना है, लेकिन रेस में शामिल रहे ये बहुत बड़ी बात है। हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को और आज की हमारी क्लास में जो वीडियो का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर हमारे पास है पूरा सेट। हमें देखना है कि राजस्थान जियोग्राफी को लेकर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन उनमें से बैठे हैं? क्या थ्योरी से क्वेश्चन उठाए गए हैं या फिर ये क्वेश्चन सीधे फैक्ट के रूप में पूछे गए हैं? क्योंकि जो वीडियो का एग्ज़ाम है, जो विलेज अधिकारी का जो एग्ज़ाम है, ये काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है। ये पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी शानदार इसमें तनख्वाह भी मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि ये बड़ा एग्ज़ाम है। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा घटते वन्य जीव का कारण नहीं है? वन्य जीव का संरक्षण, औद्योगिकरण, अंधीकृत का शिकार, जंगल की आग। काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखो कि घटते, ये भारत को लेकर पूछा गया है कि घटते वन्य जीव का कारण नहीं। अगर वनों को हम बचाने की कोशिश करेंगे तो मुझे बताइए, क्या वो एक कारण बनेगा वनों के घटने का? नहीं बनेगा। तो सिंपल सा आंसर था। हमको राजस्थान को लेकर देखना है। राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय प्रतिवन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? राजस्थान के में उप जो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसमें चौथा क्वेश्चन है ये। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, ठीक है। जैसलमेर, झालावाड़, बाड़मेर या माउंट आबू। चार ऑप्शन है। उप उष्णकटिबंधीय वन पूछे गए हैं, ठीक है। या तो झालावाड़ आंसर हो सकता है या फिर माउंट आबू आंसर हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, काफी आसान है, काफी अच्छे से आपको इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान भाग में मुख्य रूप से निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कौन सा भाग पूछा गया है? पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग में। ये राजस्थान है, ये पश्चिमी है और शुष्क है। कौन सी मिट्टी होगी बता दो, आप खुद ही बता दो। ऑप्शन देखो, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, दलदली मृदा या रेगिस्तानी मृदा। जलोढ़ मृदा कहाँ पे पाई जाएगी? जहाँ पे नदियां होगी। पूछा क्या है? शुष्क। दलदली मिट्टी कहाँ पे पाई जाएगी? जहाँ पे दलदली भूमि होगी। तो कौन सी? जैसे कि घग्गर का मैदान जहाँ पे नहर आती है वहाँ पे दलदली भूमि हो जाती है। लेकिन इसमें ऑप्शन डाल रखा है, वो कौन सा ऑप्शन डाल रखा है? वो डाल रखा है रेगिस्तानी मिट्टी। तो शुष्क मरुस्थल, रेगिस्तानी मिट्टी, ठीक है। काफी आसान है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है। काफी सिंपल क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो दक्षिणी पठार है ये किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती का पठार। हूबहू थ्योरी से क्वेश्चन उठाए गए हैं, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर पूछी गई है कि निम्न में से किस क्षेत्र में साक्षरता दर है जो सबसे अधिक है? ऑप्शन है डूंगरपुर, सिरोही, जयपुर और जालोर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर देना। उसके बाद है रेगिस्तान में, राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है? मेजा बांध, मोरेल बांध, जवाहर सागर बांध या माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध चंबल नदी पे? काफी आसान क्वेश्चन है। जब हमने बात की, सबसे पहले चंबल नदी पे यहाँ पे एक बांध बनाया गया, उसके बाद दूसरा बांध जो बनाया गया, तो आप बता सकते हो कि चंबल नदी पे बनाया गया कौन सा बांध है? कमेंट में इसका आंसर देना। उसके बाद है माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य के बीच एक संयुक्त परियोजना है? काफी शानदार क्वेश्चन है। माही बजाज सागर बांध कहाँ पे है? राजस्थान और गुजरात, ठीक है, या फिर राजस्थान और पंजाब, दोनों ऑप्शन है। कौन सा राइट होगा? कमेंट में इसका आंसर देना। अगर आप आंसर सही देते हो, अगर तो ठीक है, अगर आपका आंसर गलत आते हैं तो हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीज को।
उसके बाद है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया? 8वीं, 9वीं, दूसरी या चौथी पंचवर्षीय योजना? अच्छा क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है, कमेंट में आंसर देना इसका। मेवात क्षेत्र के विकास कार्यक्रम राजस्थान में किन जिलों में लागू किया गया? मेवात, नाम सुनो, मेवात, ठीक है, मेवात। क्लू दूं, हरियाणा से लगभग बैठता है ये, ठीक है। अब आंसर आपको बताना है। उदयपुर, राजसमंद, जयपुर और सीकर, अलवर और भरतपुर, ठीक है, या कोटा और बूंदी? हरियाणा के पास वाले जिले कौन से? कमेंट में आंसर आना चाहिए। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा नहीं है? कौन सा लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा नहीं है? चारागाह और वन क्षेत्र का विकास करना, ठीक है, मत्स्य पालन और पशुपालन का विकास करना, नए शहरों का विकास और नए व्यापारिक बाजारों की स्थापना, रेगिस्तानीकरण में वृद्धि। देखो, तीन जो ऑप्शन है वो सटीक, सकारात्मक, पॉजिटिविटी है। क्या रेगिस्तानीकरण में वृद्धि करना राजस्थान चाहेगा? ऐसा नहीं चाहेगा। तो कमेंट में आंसर देना, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सटीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर्फ एक पंचवर्षीय योजना जो मुझे लगता है आपको नहीं आएगा, आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा अभी तक जो क्वेश्चन देखे सारे क्वेश्चन काफी सरल है और काफी आसानी से इनके आंसर आ रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नहर है? इंदिरा गांधी नहर की लाइनें बिछाई गई है नहरों से सटीक पानी पहुंचाने के लिए, ठीक है, लिफ्ट नहर है। तो पूछा गया है कि कौन सी सहायक है? सूरतगढ़, ठीक है, उसके बाद है पुगल शाखा, सागरमल गोफा या राउतचर शाखा? इनमें से आपको आंसर देना है। तो कौन सा जिला है, किस नाम से वो जुड़ा हुआ है, इसको देखना, फिर आंसर निकालना। निम्नलिखित में से राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, महाराजा उमेद मिल, भारत मिल्स लिमिटेड या कृष्णा मिल लिमिटेड? महालक्ष्मी हो सकता है, कृष्णा हो सकता है, ठीक है। आप कमेंट में बताना कि कौन सा सही है। नहीं आने पर हम पूरे पेपर को एक्सप्लेन करेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन है, ये आपका एक तरीके से टेस्ट है कि आपको कितने आ रहे हैं। हमें बताने का कोई नहीं, हम सट एकदम से आंसर बता देंगे आपको, लेकिन आपको आ रहे कि नहीं आ रहे ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन थे राजस्थानी विभूत का मिलान सूची में दिए गए। ज्योग्राफी से यही क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद क्वेश्चन है राजस्थान के संकट प्रबंधन योजना 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 5 वर्ष में एक बार सूखा पुनर्वृत्ति अवधि में शामिल नहीं है? सिरोही, अलवर, पाली, जयपुर। देखो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये थोड़ा दिमाग लगाना है कि सिरोही में हमेशा बारिश होती रहती है, माउंट आबू, ठीक है, तो हो सकता है कि सिरोही नहीं हो और यही होगा आंसर। सूखा पुनरावृत्ति मतलब कि बार बार सूखा नहीं है, ठीक है, तो सिरोही हो सकता है आंसर और सिरोही ही आंसर होगा। उसके बाद राजस्थान में मरुस्थलीकरण, सिरोही को देखना, यहाँ पे सिरोही माउंट आबू की स्थिति है, बारिश निरंतर होती रहती है। वो ऑप्शन है जयपुर, ठीक है, अलवर, और एक ऑप्शन और खुद दिया गया इसमें पाली, यहाँ पे है। तो यहाँ पे बारिश नहीं हो, लेकिन सिरोही में बारिश नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद है राजस्थान में मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाना चाहिए? मरुस्थलीकरण नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? उपलब्ध भूजल संसाधनों का समुचित उपयोग, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग, मरुस्थलीय वनस्पतियों की कटाई पर प्रतिबंध, अतिचारण पर नियंत्रण। इसमें है कि डेफिनेशन है कि कौन सा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।
अतिचारण पर नियंत्रण करना चाहिए तो ये कदम उठाना चाहिए, ठीक है। उपलब्ध भूजल संसाधनों का अच्छे से उपयोग करना चाहिए तो कदम उठाना चाहिए। मरुस्थलीय वनस्पतियों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तो कदम उठाना चाहिए। निरंतर हमारे राजस्थान में जो भूमिगत जल है वो हर साल 12 किलोमीटर काफी किलोमीटर वो जमीन के अंदर चला जा रहा है। हाँ, तो उसको रोकना है तो हमको जो पानी का उपयोग है वो काफी कम करना पड़ेगा। हमने हमारी क्लासों में काफी अच्छे से इन सबको एक्सप्लेन किया है कि जो राजस्थान की जो थ्योरी है उसको किस तरह समझा जा सकता है। 2 क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन थ्योरी से उठाए गए और सारे क्वेश्चन हमने भौतिक राजस्थान में ही पढ़ लिए। आप हमारी पिछली 6 या 7 क्लासें जो प्लेलिस्ट हमने डाली है आप जाके देखो, सारे आंसर आपको ना मिले तो आप जो आप कोचिंग ले रहे हो उनसे काफ़ी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। एक बार आप जाके देखिए, सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ऐसे मिलेंगे, हूबहू मिलेंगे। जो सिर्फ थ्योरी में हमने बोला है और सिर्फ हमने यहाँ पे बताया है, सारे क्वेश्चन वहीं से उठ गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखना, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशस्त हरे संगमरमर ग्रीन मार्बल की किस्म के लिए जाना जाता है। रामपुर अगुच्छा, मकराना, यहाँ पे संगमरमर पूछा है, ठीक है। काफी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है नागौर में कितने प्रकार के हमको संगमरमर मिलता है, जो ताजमहल बनाया गया है किस संगमरमर से बनाया गया है, सब कुछ काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमने। तो पहले तो आप अपने कमेंट दीजिए, आंसर दीजिए कि आपको आ रहे कि नहीं आ रहे। उसके बाद अगर आपके कमेंट गलत आते हैं तो हम इनको काफी अच्छे से वापस एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि लगभग 2 या 2.5 घंटे की क्लास मिलेगी, ठीक है। उसके बाद राजस्थान की कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ी भूमि उपयोगी श्रेणी कौन सी थी। देखो, इनमें ये नहीं पूछा है कि डाटा नहीं पूछा है, इनमें श्रेणी पूछ ली है। ये भी थ्योरी का क्वेश्चन उठा गया है। सकल सिंचित क्षेत्र है, वर्तमान प्रति सकल फसल क्षेत्र या वन। तो सबसे बड़ी भूमि उपयोग श्रेणी में कौन सी है 2023 के अनुसार, कौन सी होगी। सिंचित क्षेत्र हो सकता है, ठीक है, या फिर सकल फसल क्षेत्र। तो सिंचित क्षेत्र हो सकता है। राजस्थान में वन का जो है काफी कम है, लगभग 10वां भाग ही है राजस्थान के अंदर। उसके बाद है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मंगरा विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। मंगरा विकास कार्यक्रम, कोटा, चित्तौड़, अजमेर, भीलवाड़ा। तो कौन सा हो सकता है, आंसर बताना। गोरा और बादल चित्तौड़गढ़ के किस शासक के सेनापति थे। गोरा और बादल, ठीक है। तो ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, रतन सिंह था इसमें तो, लेकिन हमको जियोग्राफी के देखने थे तो जियोग्राफी के हमने देखे, काफी थ्योरी से क्वेश्चन उठाए हैं इसमें। अगर और कोई क्वेश्चन हो तो हम देख लेते हैं। नहीं है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं ज्योग्राफी से थ्योरी के साथ, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी थे, काफ़ी आसान भी थे। आपको कितने आंसर आए हैं ये क्वेश्चन जो थे ये पूछे गए हैं, और एग्ज़ाम आपका कैसा हो हमको कमेंट कर जरूर बताना, और हम कोशिश करेंगे कि अपने जो ये पेपर है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।